हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 3 मई और आज हम बात करेंगे 3 मई के करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है। ये ट्यूना दिवस है, एक ट्यूना नाम की एक मछली है, उसके बारे में और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था। और ये 2 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। जो जो ट्यूना मछली के बारे में जो 2 मई को यह विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, यह पहली बार 2017 में मनाया गया था। और विश्व में कई देश जो खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। और वर्तमान में लगभग 96 से अधिक देश हैं जो ट्यूना मछली है उसके पालन करते हैं और उसकी क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं। जो विश्व ट्यूना दिवस है, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए घोषित किया था। और इसका उद्देश्य मैंने बताया भाई, प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना कि ट्यूना स्टॉक को खराब होने से रोकने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। और उसी के लिए यह विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य ये कोविड-19 को विघटित करने के लिए किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह है DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पुणे में स्थित है। इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। अतुल्य यह 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 के वायरस को विघटित करेगा। जो ये माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया है, इस सिस्टम का वजन लगभग 3 किलो है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के सैनिटाइजेशन के लिए स्टेरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन वायरस का खात्मा करने के लिए किसने विकसित की। तो यह है CSIR-CSIO यानी जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा। और यह CSRI के वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो चंडीगढ़ में इसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु रोधक शोधन मशीन के तैयार की गई है। यह कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो यह किया है गिरधर अरमाने ने। और यह संजीव रंजन का स्थान लेंगे। जो नितिन जयराम गडकरी हैं वो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जो गिरधर अरमाने हैं वो आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। और इन्होंने 2012 से 14 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है। तो यह है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा ने PM मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट की समिति में इसको नियुक्ति मिली और इन्होंने यह पदभार संभाला है। जो अरविंद कुमार शर्मा है ये गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। और वही हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं वो नितिन जयराम गडकरी ही है, जो हमारे रोड मंत्री यानी राज्य मार्ग मंत्री हैं। अरविंद बोबडे यह हमारे चीफ जस्टिस हैं। अरविंद केजरीवाल यह हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्यता किसे मिली। तो यह मिली है शोभना नरसिम्हन को। और जो शोभना नरसिम्हन है यह इसको मिली है एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया इसको। और यह है वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई के रूप में यह प्रोफेसर हैं।
और जो चार्ल्स डार्विन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, नेल्सन मंडेला हैं, ये पहले से इनके सदस्य चुने जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसान सभा ऐप किसने विकसित किया? तो यह है वही CSIR और CRRI मतलब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था। इन्होंने एक किसान सभा नामक एक ऐप इन्होंने विकसित किया है। जो जो ये एप्लीकेशन है, ये कोविड-19 की जो महामारी है उसके कारण जो राष्ट्रव्यापी तालाबंदी हो रही है, यानी लॉकडाउन हो रहा है, उसके दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। अब जो हमारे केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और जो कृषि के और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं वो पुरुषोत्तम रुपाला। जो ये ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को सबसे किफायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर बीबी लाल यानी इंडिया रीडिस्कवर्ड, यह ई बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह ई बुक ये प्रहलाद सिंह पटेल जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च की गई है। और यह ई बुक एक महान पुरातात्विद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। प्रहलाद जोशी ये हमारे कोयला मंत्री हैं। हर्षवर्धन सिंह ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंध रखते थे? तो यह एक दक्षिण अफ्रीकी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और यह एक दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह एक अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखंतोबी सिंजवे के एकमात्र श्वेत सदस्य थे। जो डेनिस गोल्डबर्ग थे, इन्होंने रंगभेद के खिलाफ ANC की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, और ये 22 साल तक राजधानी प्रिटोरिया जेल में रहे। यह एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। इसके अलावा श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा जबरन उत्पीड़न की जातिवादी व्यवस्था थी, उन्हें 1985 में जेल से रिहा किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु वनोपज के लिए जो MSP है, इसमें कितनी वृद्धि की है? जो MSP है यह यानी कि जो हमारी वस्तुओं के लघु वन उपज है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो केंद्र सरकार ने हमारी यानी 49 वस्तुओं के ऊपर इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की घोषणा की है, और यह इसमें 16% से 66% के बीच में वृद्धि की गई है। जो हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा, और जनजातीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं रेणुका सिंह सरुता। लघु वनोपज यानी MFP, इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP, तो भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधन इसका किया जाता है। जो नवीनतम मूल्य जो निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं की यानी उनकी जो आजीविकाएं हैं उनकी जरूरी सहायता मिलने की इसमें संभावना होती है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करता है। इसके लिए यह किया गया है। हमारा तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।